हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्रीलंका की सरकार ने जो मेजोरिटेरियन रूल एस्टैब्लिश किया था सिन्हाला कम्युनिटी का, या मेजोरिटेरियन पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी, वो आगे जाके बड़ा ही भयंकर उनका कॉन्सिक्वेंस होता है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गलत दुष्परिणाम होता है। तो वो आपको जो है एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे जाके क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेजोरिटेरियन पॉलिसी, मेजोरिटेरियन पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखते हैं, व्हेन श्रीलंकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश मेजोरिटेरियन रूल ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी आफ्टर 1956 एक्ट बाय द डिक्लेयरिंग सिन्हाला लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बुद्धिज्म एज ऑफिशियल रिलीजन, देन श्रीलंकन तमिल फील एलाइनेटेड। जब इतना सब कुछ हो गया 1956 के एक्ट के बाद से श्रीलंका में क्या हो गया था, मेजोरिटेरियन रूल एस्टैब्लिश हो गया था सिन्हाला कम्युनिटी का। और बहुत बुरा लगता है फिर इस बात का, किसको, श्रीलंका के तमिल्स को, कि हमारी बात तो अब कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो उनके अंदर ना अलगाववादी भावनाएं आ जाती हैं कि अब हम इस देश का हिस्सा नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, ये सब कुछ। They felt that major political parties were not sensitive to their language, culture, needs and welfareness। उनके अंदर ये भी भावना आ जाती है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी वेलफेयरनेस के लिए काम नहीं करेगी, ना ही हमारे कल्चर की तरफ ध्यान देगी और ना ही किसी को हमारी जरूरतों का खास ख्याल होगा। तो ये चीजें उनको बहुत खराब लगती हैं। एज अ रिजल्ट सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टेन्ड ओवर टाइम। और धीरे धीरे उनके बीच के जो संबंध थे वो समय के साथ साथ बिगड़ते चले गए। दिस डिस्ट्रस्ट turn into widespread conflict, it soon turn into civil war। और ये जो उनके अंदर का एक अविश्वास था, दोनों को बीच में एक जो झड़प थी कि हाँ इनको ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हमारे को दे नहीं रहे हैं, तो जो इनके बीच का जो डिस्ट्रस्ट था आगे जाके सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें लाखों लोगों की जानें भी जाती हैं। तो ये था पूरा इसका कॉन्सिक्वेंस, बहुत ही भयंकर परिणाम निकलते हैं। श्रीलंका इंडिया के बाद ही आज़ाद हुआ था, और लेकिन फिर भी हर मामले में, चाहे आप लिटरेसी रेट की बात करो और बर्थ रेट की बात करो, डेथ रेट की बात करो, उन सब में हर जगह बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है, एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन सिविल वॉर के बाद श्रीलंका की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है और श्रीलंका एक बहुत पिछड़ जाता है देश के तौर पे। तो ये थे कॉन्सिक्वेंस, और आज भी वो लोग उसका नुकसान झेल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।